खनौरी बॉर्डर पर अमर अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात करके अभी अभी बाहर आए हैं सामाजिक कारकुन जोगिंदर यादव जी। क्या बातचीत हुई है, कैसी सेहत है? सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल देश के वरिष्ठ किसान नेता हैं। 13 महीने का जो आंदोलन चला था उसकी जो एपेक्स कमेटी थी उसके मेंबर वो भी थे, मैं भी था। तो इस लिहाज से मेरे बड़े भाई हैं, दोस्त हैं। और 23 दिन से लगातार उस मांग के लिए अनशन कर रहे हैं जो कि सिर्फ उनके संगठन की मांग नहीं है, सिर्फ पंजाब की मांग नहीं है, वो पूरे देश के किसान की मांग है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए और किसान के कर्जे से मुक्त किया जाए। ये दुख की बात है कि इस देश में एक किसान नेता को 23 दिन तक वो मांग माननी पड़ती है जो पहले दिन मान लेनी चाहिए थी, जिसे कल पार्लियामेंट की कमेटी ने खुद सिफारिश की है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने कल लिख के सिफारिश की है कि एमएसपी को लीगल गारंटी दो। तो भाई, जो आप पार्लियामेंट में बोल रहे हो, कोई आदमी सड़क पे वो चीज़ मांग रहा है, उससे आके बात तो कर लो। 23 दिन हो गए, डल्लेवाल साहब से मैं मिला। शरीर तो कमज़ोर है, होना ही है, लेकिन हौसला कायम है, हौसला मजबूत है। और कम से कम इतनी उम्मीद तो बनती है कि सरकार आके बात करे। 23 दिन तक सरकार गंभीरता से बात भी करने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस अवसर पे देश के तमाम किसानों को इकट्ठा होना चाहिए। सड़क की आवाज़ संसद तक पहुंची है, लेकिन सरकार के कान तक नहीं पहुंची है। सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए इस देश के तमाम किसान संगठनों को मिल के एक ऐसा मोर्चा बनाना चाहिए जो पिछली बार दिल्ली के मोर्चे से भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। जोगिंदर यादव जी, किसान तो अलग अलग लड़ रहे हैं, बहुत सी जत्थेबंदियां हैं, संयुक्त किसान मोर्चा आज उनकी मीटिंग है, क्या फैसला लेंगे? तो फिर एक साथ आप लोगों को सद्दा दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि आप एक साथ होएं, जबकि खुद किसान जो नेता हैं, उनकी जत्थेबंदियां हैं, वो उनके विचारधारा अलग अलग है, तो वे कैसे एक साथ आंदोलन एक साथ आगे जाए? किस चीज़ में अलग है और किस में नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। गोल और डिमांड में कोई अलग नहीं है। हर किसान संगठन ये दो बातों पे सबकी सहमति है। एमएसपी की कानूनी गारंटी दो और किसानों का कर्जा मुक्त करो, इस पे सबकी। जो डिफरेंसेस ऐसे बड़ी मूवमेंट में हो जाते हैं वो ये कि इस गली से जाना है कि फलां सड़क से जाना है, अब निकलना है कि 2 महीने बाद निकलना है, इस तरह के डिफरेंसेस होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन डिफरेंसेस को कम करने के रास्ते निकाले जाएंगे। आज चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि इस मोर्चे के बारे में हम कैसे इसको सपोर्ट करने का, इसके साथ मिलके काम करने का क्या रास्ता निकल सकता है। पहले भी एक कमेटी बनी थी, उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज पंजाब के गवर्नर को एक ज्ञापन भी दे रहे हैं इसी मोर्चे की मांग के समर्थन में। और 23 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश में कॉल दिया है किसानों के इस संघर्ष के समर्थन में। तो ये बात नहीं है कि बिल्कुल बिखरे हुए हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, ऐसा नहीं है। मांग एक ही है, रास्ते में थोड़ा फर्क है, और मेरे विचार से वो रास्ते भी अब नज़दीक आ रहे हैं। जो रद्द किए गए थे कानून, 2 शह किसान आगू हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जहाँ अभी संयुक्त किसान मोर्चे के हैं, चंडीगढ़ में मीटिंग कर रहे हैं कि उन कानूनों को प्रदेशों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। जोगिंदर यादव कैसे समझते हैं? आज से 20 दिन पहले 25 नवंबर को भारत सरकार ने एक नया डॉक्यूमेंट निकाला है। नाम है नेशनल फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। केंद्र सरकार कह रही है कि इस देश में कृषि बाजार कैसे कैसे होना चाहिए, और वो सारी बातें उसमें हैं जो 3 काले कानूनों में थी। तो जिस कानून को सामने के दरवाजे से निकाल दिया गया, उसको अब पिछले दरवाजे से दोबारा लेके आ रहे हैं। प्राइवेट मंडी की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, वही कि गोदामों को आप मंडी मान लो, मंडी के बाहर प्राइवेट बल्क परचेज हुआ करेगा। ये तो वही बात है जिसका किसान ने विरोध किया था। पूरे एपीएमसी के सिस्टम को तबाह करने का एक नया षड्यंत्र भारत सरकार ने शुरू किया है, जबकि भारत सरकार को कोई हक नहीं है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग केंद्र सरकार का विषय ही नहीं है। हमारे संविधान के हिसाब से एग्रीकल्चर मार्केटिंग राज्य सरकार का काम है। तो केंद्र सरकार का मतलब ही नहीं बनता डॉक्यूमेंट बनाने का। डॉक्यूमेंट बना रहे हो और ऊपर से ये कह रहे हैं
कि राज्य अपना जो कोई भी पॉलिसी बनाएंगे उसको केंद्र की पॉलिसी के मुताबिक होना पड़ेगा। अरे भाई, मैं कौन होता हूं बताने वाला कि आपको अपने घर में कैसे रहना है? तो ये सारे जो जो किसानों ने सोचा था कि 3 काले कानून दफन के साथ-साथ ये सारी बातें दफन हो गई हैं, उन सारी बातों को दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है। इसलिए किसानों को अब एक दोबारा बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हौसले की अ, दाद दे सकता हूँ, सिर्फ सलाम कर सकता हूँ उनके हौसले को, और मुझे लगता है कि उसने पूरे मुल्क में इस आवाज़ को, इस माँग को कोने-कोने तक पहुँचाया है। आज आपकी मुलाकात हुई है उनके साथ, पुराने साथी रहे हैं, क्या कोई खास संदेश दिया उन्होंने? क्योंकि आपका भी तो सेम रास्ता है ना, वही रास्ते पर डल्लेवाड़ है, वही रास्ता आपका है, आंदोलनों से नाता पुराने जोगिंदर स यादव का भी रहा है। 13 महीने के दिल्ली के आंदोलन की जो कमेटी 7 मेंबरी थी, उसके मेंबर डल्लेवाल जी भी थे और मैं भी था। तो हमारा तो रोज़-रोज़ का वास्ता है, रोज़-रोज़ हमने साथ काम किया है, मेरे बड़े भाई हैं। मिला 30-23 दिन के बाद किसी भी इंसान का शरीर तो जो कमज़ोर होगा ही होगा, लेकिन मुझे देख के फ़क्र हुआ कि हौसला उनका कायम था। हौसले में कोई कमज़ोरी नहीं थी। शरीर की कमज़ोरी तो होगी किसी भी इंसान का, जैसा हमारा शरीर है। संदेश क्या दिया उन्होंने आपको? कोई बातचीत हुई आपके आंदोलन के बारे में? जैसा उनके शरीर की अवस्था थी, मैं उनके साथ ज़्यादती नहीं करना चाह रहा था कि लंबी बात करके। बस उन्होंने इशारे में ही कहा, बताया, पहचाना, बात की और कहा कि कायम हूँ और करेंगे, लड़ेंगे। जोगिंदर यादव अगले दिनों में यहाँ पर मोर्चों पर डट सकते हैं शंभू जखनौरी पर? हमारे साथी पहले दिन से यहाँ पे हैं, हमारे साथी होशियार सिंह यहाँ होंगे। पहले दिन से हमारे साथी यहाँ पे हैं, जय किसान आंदोलन के वो खड़े होशियार सिंह, और हमारे साथी इस मोर्चे को जिस तरीके से समर्थन दे सकते हैं, हम दे रहे हैं।